Hello students, welcome again to EduGrow. This is Pankaj Kumar Sahu, your maths educator. So today we will discuss some objective questions of chapter 12, that is area related to circles of class 10. Okay, so जैसा कि सब बच्चे आप जानते हैं कि आपका जो टर्म 1 है वो क्या है, टोटली ऑब्जेक्टिव है। ओके, जिसमें से आपको आपके जो टर्म 1 का जो पेपर होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ओके, इन 90 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स? 90 मिनट्स। तो अगर हम एमसीक्यू पैटर्न पे बात करें तो ये जो आपका चैप्टर 12 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मेनली क्या है, फॉर्मूला वाइज्ड है और कुछ कंसेप्चुअल भी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और यहाँ से जो एमसीक्यूज हैं वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए चलिए इसको एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। किसका? सर्किल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2। और अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, पाई की वैल्यू क्या देखें। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में मेनली दो ऑप्शन जो हैं वो 3.14 के आसपास है। क्लियर है? तो क्यों ना हम पाई की वैल्यू 3.14 ही रख लेते हैं, 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10 इंटू 3.14। तो आंसर कितना हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक हमको क्या लेना है, सेमी सर्किल लेना है। सेमी सर्किल एक लेना है जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो क्यों ना हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। कि लाइक मान लीजिए आपका सेमी सर्किल है। क्लियर है? और यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं और इसके अंदर हम बना लेते हैं ट्रायंगल। और देखिए लार्जेस्ट एरिया निकालना है तो हम इसके एक्सट्रीम जो डायगोनल्स होते हैं उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्लियर है? एक हाइट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है, आर। और ये भी सेम क्या होगी, डिस्टेंस आर होगी। तो मीन्स अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2r। क्लियर है? और ये हमको पता ही है ऑलरेडी कि ये डिस्टेंस आर है। कि मान लें कि अगर रेडियस आर है तो यहाँ पर ये इसका जो बेस है वो 2r हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू यहाँ पे 2r आ चुकी है और हाइट की वैल्यू क्या है, आर है। 2 से 2 कैंसिल, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसका फोर्थ वन क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर। किस पेरीमीटर की? एक तो सर्किल की और वो दूसरा कौन सा है इसका, स्क्वायर का। ठीक है, ये बोला है इनका पेरीमीटर इक्वल है। तो अगर हम मान लें कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, तो ये सर्किल ले लिया अपन ने। क्लियर है? और एक हम ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लेते हैं। अब लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी आर एंड मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, ए यूनिट है। अच्छा, तो इसका आपका जो पेरीमीटर होगा सर्किल का वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और आपका स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स इंटू साइड। तो ये आ जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, पाई आर की वैल्यू क्या हो गई, 2a। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर बाय 2। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर बाय 2।
यस। तो हमको मालूम है कि अगर यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालना चाहें किसका, एरिया का, तो एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका कितना होता है ए स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके हैं, पाई आर बाय 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। तो पाई से स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 बाय पाई। यस, 4 अपॉन पाई, तो 4 और आपका यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22 बाय 7, तो ऊपर चला जाएगा। यस, तो जाएगा 2 2 जा 4, 2 11 जा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2 7 जा 40 और नीचे कितना जाएगा 11। तो हम चेक करते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन इज 14:11, दैट इज द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, the area of circle that can be inscribed in a square of side 8 centimeter। तो यहाँ पर हम पहले क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ने क्या बोला है कि सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर बनाना है। क्लियर है, मीन्स सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, मीन्स सर्कल अंदर होगा स्क्वायर के। अब हम एक लाइन हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी। फिर थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं इसको। तो चलो, तो ये आपका क्या है, सर्कल है, डिस्क्राइब है ना स्क्वायर। मान लेते हैं हमने दिया है ऑलरेडी हमें पास क्या, कि जो स्क्वायर की साइड है कितनी है 8 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो अगर हम बात करें ये वाली लाइन, ये भी तो क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी, दैट इज डायमीटर। मान लो कि ये सेंटर है ओ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, 8/2, इस साइड का हाफ कर दिया हमने। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और आर का मीन्स कितना है 4 × 4, कितना हो गया ये 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या है, सर्किल के अंदर क्या बनाना है हमको, अब स्क्वायर बनाना है। सर्किल के अंदर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो एक फिगर हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल का। क्लियर है, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। मीन्स ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका अपोजिट दिया है आपको। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अंदर क्या बन गया, स्क्वायर। पर उन्होंने आपको क्या दिया है, स्क्वायर का मीन्स सर्किल का रेडियस दिया है। सर्किल का जो रेडियस दिया है वो हम निकालते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये मान लो सेंटर ओ है, तो रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल यहाँ डिस्टेंस ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लो कि ए बी
AC की वैल्यू कितनी हो गई 60। AC एक्चुअल में क्या है, डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यस, दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हमें डायगोनल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a√2। आंसर कितना हो गया 16। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय एरिया। क्या होता है एरिया, क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो मीन्स 60/√2 इंटू 60/√2, दैट मीन्स 16 इंटू √2 इंटू √2, 2 8 जा 16, और 16 8 जा कितना होता है 128। कितना होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा बी। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. The length of the arc is find करना है। हमें सीधे पता है कि अगर एंगल 60 डिग्री है और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर हम बात करें θ/360 2πr। यस, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ से 0 से 0 और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना रह गया ओनली ये 22 सेंटीमीटर। कितना आंसर रह गया 22। चेक करते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 21 दिया, subtend an angle of 60 degree at the center. The area of sector formed by the arc. तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो वही सिंपल फॉर्मूला θ/360 इंटू, अब यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा πr²। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2πr लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है एरिया, क्या पूछा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो θ/360, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 62 है, अपॉन 360 इंटू पाई ले लो 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 इंटू, तो यहाँ पे कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यस, 3 1 जा 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 11 जा 52, तो 11 का मल्टीप्लाई 21। यस, 11 21 1 जा 21, 1 2 कैरी, 21 1 जा 21, 22 23 231। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्रीज ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस r। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप से दिया है आपका, मीन्स वर्ड फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म P। तो θ/360 हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 बाय r²। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी है P दी अपॉन 360 इंटू पाई, और यहाँ पे स्मॉल है कैपिटल r²। अब यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं सही, ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है 2πr दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए ये वाला हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए P/360 है, अगर हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो P/360 2 जा 720 2πr²। यस, तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, if the area of circle is 154 centimeter square, then its perimeter is, area of circle क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मान लें कि इसकी रेडियस r है, ये कितना दिया है 154 दे के रखा है हमने, तो r स्क्वायर इक्वल टू 154 बाय पाई, तो 154 अपॉन पाई मीन्स 22/7 कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 7, 2 1 जा 2, 2 1 2 11 जा
और 2 6 12, 2 6 12, रह गया कितना 3। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल है। फिर 11 2 22 होता है और यहाँ पे 2 7 कितना 14, 1 and 4, 2 7 11 1 11 7 आर स्क्वायर कितना आ गया 49, आर की वैल्यू क्या आ गई 7। अब आर यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर है। हमें तो क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, 2 × 22/7 और आर का मीन 7, 7 7 कैंसिल, 22 2 4। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रख सकते हैं हम, सी। चलिए नेक्स्ट, इफ द सम of the areas of two circle with radii r1 and r2 is equal to the area of circle of radius r, then देन ये फॉर्मूले हम दिए हुए ऑप्शंस, इसमें से हमें सेटिस्फाई कराना है कौन सा सही होगा। देखिएगा अगर मान लेते हैं कि पहले सर्कल का एरिया, यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, ये वाला और ये किसी के बराबर है का सम, मीन्स इसका रेडियस मान लो क्या r1, इसका रेडियस क्या ले लो r2, यहाँ कैपिटल R1 दिया है, सॉरी कैपिटल R1 ले लो, कैपिटल R2 और इसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R1 स्क्वायर प्लस दूसरे क्या होगा पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। तो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो R1 स्क्वायर, ये बी ऑप्शन सही लग रहा है, यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of area of two circular park of the diameter 16 and 12 in locality. The radius of the new park will be। तो सिंपल है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पार्क दिए हुए हैं, एक ये वाला तो ऐड किया गया है और बनाया गया है एक सिंगल पार्क बनाया गया। अब इसका देखिए डायमीटर कितना दिया है 16 और इसका डायमीटर कितना दिया है 12 मीटर दिया है, यस। तो इसका जो R1 है वो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसका जो R2 है वो कितना हो जाएगा 6 और ये मान लो कैपिटल। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर 6, तो कितना हो जाएगा 100। तो दिस इज द आर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पे मीटर ले लो, क्लियर है। यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर, ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्किल whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of diameter 36 and 20 centimeters। फिर से वही सेम पैटर्न, यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे एक सर्किल, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, क्लियर है। और यहाँ पे इसका डायमीटर कितना दिया है 20, तो ये है। तो इसका जो, तो इसके रेडियस कितने हो जाएगी R1 कितने हो जाएगी 18 और इसकी R2 है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लो कि ये R है, अब उन्होंने क्या बोला है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई कैंसिल, दैट मीन्स R1 प्लस R2 कैपिटल R। R1 कितना है 18 प्लस
दिस implies that r की वैल्यू जाएगी, चलिए नेक्स्ट आगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 14th है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of circle of radius 21 centimeter and the central angle is 120 degree। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 120 दिया है अपॉन 360, तो पाई का मीन्स है 22/7, आर मीन्स 21 इंटू 7 1 7 7 3 0 0 12 3 से कैंसिल, तो 22 21 2 42, 4 कैरी, 21 2 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46, तो 462, यहाँ देखते हैं चेक करते हैं 462, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल is of radius 35 centimeter. The number of revolutions per minute must the wheel make so as to keep the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है एक मोटरसाइकिल, क्या है, क्या दिया है, मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल दिया है। अब इसका जो व्हील है, ठीक है, व्हील का जो रेडियस है वो कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें बताना है कि अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो एक्चुअल में वो कितने रिवॉल्यूशन 1 मिनट में ले रहा है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात कर रहे हैं ना, स्पीड को भी क्या ना हम मिनट पर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 1000, के का मतलब 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100 मीटर पर मिनट की स्पीड हमने मेंटेन कर ली। अब यहाँ पर जो आर है वो कितना है 35, अब मीटर में है इसलिए यहाँ पे भी रेडियस 0.35 लिख लेते हैं। अब अगर ये जो इसका व्हील है, अगर ये व्हील यहाँ अलग से बनाते हैं, अगर ये क्या करे एक रिवॉल्यूशन ले, क्या ले, ओनली 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, ओनली 1 रिवॉल्यूशन ले, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो चेक करेगा 2 पाई आर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर का मीन्स 2 इंटू 22/7, आर कितना दिया हमारे पास 0.35, 7 1 7 7.05, कितना आ गया 35, तो मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय, द आंसर इज 2.2। एक रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो 2.2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर हमको 1100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कराना हो तो रिवॉल्यूशन पर मीटर जाएगा, तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2.2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक 1 रिवॉल्यूशन में। यस, तो हम बात करें कि हमें तो 1100 मीटर की डिस्टेंस कराना है, तो 1100 मीटर की डिस्टेंस वो कितने रिवॉल्यूशन ट्रेवल करेगा, क्या आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 2.2 है, तो यहाँ 22 ऊपर 10 ले लेते हैं, चले 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 का मल्टीप्लाई करो डबल जीरो से तो 500 हो जाएगा, 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्या दिया है, उनकी वैल्यू इक्वल दी है, देन द रेडियस ऑफ सर्किल, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर होता है, और यहाँ पर जो आपका एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, यहाँ 2 रह गया, यहाँ आर रह गया, दिस इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या हो गई 2 यूनिट, क्या हो गई 2 यूनिट। देखते हैं राइट ऑप्शन कहाँ पर है, राइट ऑप्शन है हमारा ए। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अटेम्प्ट। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर। कितना दिया है? 1.26। डिस्टेंस ट्रेवल इन 500 रिवॉल्यूशन निकालना है। तो डी दिया है 1.26। क्यों ना हम यहाँ आर निकाल लें। आर कितना? 6/2 कितना जाएगा? 0.6। ठीक है, 2 6 12 और ये जाएगा कितना? 10 2 3 6। आर कितना आ गया? 0.3 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, जब आपका व्हील है 1 रिवॉल्यूशन लेगा। कितना लेगा? 1 रिवॉल्यूशन लेगा। 1 रिवॉल्यूशन। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना उसका क्या होगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.6 हो जाएगा। 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7। ये हो जाएगा 60/100। ये होगा 7 9 जा 7 9 जा कितना होता है? 63। 9 2 जा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया 9 2 जा 18। तो 18 इंटू 22/100। तो एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो इसको मल्टीप्लाई करें। 18 2 जा कितना होता है? 36। 3 कैरी। 18 2 जा 36, 37, 38, 39 कितना आ गया? 39। 96/100। एक्चुअल में कितना हुआ? ये 3.96 मीटर हुआ। एक रिवॉल्यूशन में आपका जो व्हील है वो 3.96 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ले रहा है? 3.96। फिर से यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 500 का मल्टीप्लाई कर दो फिर से 3.96। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 46, 47, 48, 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 और ये 2 0 1 लगा दो लास्ट में। पॉइंट है आफ्टर। तो 980 कितना आ गया? 980 मीटर। तो ये आ जाएगा 1980 मीटर। राइट ऑप्शन इज सी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, in the given figure, three sectors of a circle of radius 7 centimeter making the angle of 60 degree, 80 degree and 40 degree. तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सभी एंगल कंबाइन कर लो। पहले फॉर्मूला क्या होता है? थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर भी दिया हुआ है। थीटा कितना हो जाएगा? 80 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइड में इंटू पाई का मीन्स क्या होता है? 22/7। आर का मीनिंग क्या है? 7 इंटू फिर हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 120 हो जाएगा। कौन? 120 नहीं, 180 होगा बेटा, 180। ठीक है, कौन? 360 22 7 फिर 0 से 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। राइट ऑप्शन इज ए। आगे बढ़ेंगे। The ratio of the areas of the encircled circumcircle of a square is। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें एरिया का रेशियो निकालना है। एक सर्किल है जो इनसर्किल है और एक सरकम सर्किल है। किससे है? स्क्वायर से है, स्क्वायर से। तो चलिए करते हैं, करें इसको जरा देखते हैं। हाँ, ये वाला फिगर रहेगा। चलिए इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ रखते हैं ना हो सॉल्व कर। अब देखिएगा, अभी हम ऐसा करते हैं कि सर्किल है, सर्किल का जो साइड है वो हम ए मानते हैं। क्या मान लेते हैं? ये भी ए है, ये भी ए। ए पहले हमारे पास दोनों चीजें हैं। ये वाला है क्या है? आपका सरकम सर्कल। क्या है ये? सरकम।
और जो अंदर वाला है वो क्या है, इन सर्कल, क्या है वो। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो इन सर्कल की रेडियस फाइंड करते हैं। अगर ए है तो यहाँ पर ये भी तो डायमीटर क्या होगा, ए होगा, मीन्स ये जो आपका रेडियस है वो क्या हो जाएगा, a/2। मान लेते हैं कि अंदर का जो रेडियस है वो r1 है, तो r1 क्या है, a/2। यस। और आपका, अब हम बात करते हैं आउटर सर्किल की। आउटर सर्किल में देखो जरा क्या है, ये है आउटर सर्किल। आउटर जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो आउटर सर्किल का डायमीटर है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में डायमीटर है वो आपका स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, a√2। यस, क्लियर है। तो जो मान लेते हैं आउटर सर्किल की जो रेडियस है वो r2 है, क्या है, r2 है। तो टोटल a√2 है, तो r2 क्या हो जाएगा, a√2 का ही हाफ कर देंगे क्योंकि वो तो डायमीटर है। तो सब कुछ आ गया, बस हमें एरिया निकालना है किसका, इन सर्किल का, मीन्स इन सर्किल अपॉन सरकम सर्किल। क्लियर है। इन सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल ऑलरेडी। चलिए, r1 का मतलब क्या है, a/2 होल स्क्वायर। r2 क्या हो जाएगा, a, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, a√2/2 क्या हो जाएगा, a/√2 ही होगा। क्लियर है, a/√2 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a/√2 स्क्वायर। तो ये होगा a²/4 इंटू ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बाय, कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 2 4, मीन्स 1:2, 1:2। तो राइट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a circular wire of radius 42 centimeter, कितना है इसका, 42 centimeter is cut and bent into the form of a rectangle whose sides are in the ratio of 6:5। रेशियो क्या दिया है, 6:5 दिया हुआ है। चले, तो एक सर्किल है, इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। कट करके क्या बनाया गया है, एक रेक्टेंगल बनाया गया, रेक्टेंगल, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी, अब 42 है। यहाँ पे जो रेशियो है 6:5 है, 6:5, हु साइड्स आर इन द रेशियो, मीन्स 6x एंड 5x है। तो ये मान लें कि ये 6x है और ये 5। तो अब एक बात तो इसमें सेम रहेगी कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो बराबर रहेगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स l+b। तो 2 से 2 तो कैंसिल कर ही देते हैं अभी, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, और आर की वैल्यू है 42, और एल की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस 6x, 7 1 7 6, 7 6 42। ये आ गया 22 इंटू 6 का आंसर कितना, 5 प्लस x कितना, 11x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, 11 1 11, 11 2 22, 2 6 12, x तो आ गया 22। अब उन्होंने पूछा है स्मॉलर साइड हमको क्लियर दिख रहा है, ये 5 वाली है, मतलब 5x है। 5 इंटू 12 कितना होगा, 60। आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है। चलिए, हाँ ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/60 पायर्स, मतलब कि एक आंसर कितना हो गया, ये हो गया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर तो सेक्टर क्या होता है, ये होता है सेक्टर। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और प्लस ये भी आर, ये भी आर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
तो इसका आंसर सी ही है, डायरेक्ट सामने ही है। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, हाँ, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या है? क्या है? ई है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए समझने की कोशिश करिए बच्चे लोग, ये सर्कल है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ये कॉर्ड, और ये यहाँ पे सेंटर पे, क्लियर है? अब देखिए ये वाला कलर मैंने फिल कर दिया है ना, तो को निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क देखो ऑप्शन दिया है, प्लस लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का कॉर्ड कहाँ है? ये वाली, इसके जो इस माइनर सेगमेंट को बना रही है वो कॉर्ड, तो राइट ऑप्शन ई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम ऑप्शन वेरीफाई करना चाहें तो वन फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, सेकंड का डी है, थर्ड का सी है, और फोर्थ का ई है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको लोग समझ में आ गया होगा। बढ़िया, इस आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए, तो एबीसीडी क्या है? एक हेक्सागोन है विद डिफरेंट वर्टाइसेस दी हैं, एबीसीडी। अब आप लोगों को ना यहाँ पर पॉलीगॉन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों लोग, क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार आप लोग देख लें, एट्थ की बुक्स में आपको मिल जाएंगे, पॉलीगॉन का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब कि ये थोड़ा डॉटेड दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ तो ये डॉटेड पोर्शन है, ठीक है, क्लियर है? तो इसका एरिया निकालना है, मतलब ये सेक्टर ही है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एंगल है, एंगल सब्सक्राइब कितना है? 120 डिग्री, कितना है? 1, सब जगह 120 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 120 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, और यहाँ पे भी, क्लियर है? वैसे कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? तो यहाँ पर 120, तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एक सेक्टर का एरिया क्या होगा? 120 बाय 360 इंटू रेडियस दी होगी, ठीक है? तो रेडियस है, और ने आर बोला है, इस बार क्या बोला है? आर रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने हैं? ये टोटल 6 हैं, 6 का देखो काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। तो यहाँ पर 12 1 0 से 0, 12 थ्री जा, ठीक है, 30, 12 थ्री जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं ऑप्शन, राइट ऑप्शन कहाँ पर है? राइट ऑप्शन इज बी, ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे लोग एमसीक्यूज थे, ठीक है, और भी एमसीक्यूज हैं आपके स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिए होंगे, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और ये वाले जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, इससे आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कर लिए आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आप लोग जो एमसीक्यूज आएंगे आपके टर्म वन में, वहां से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्लियर है? ओके, थैंक यू।